कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर जंग लड़ी, मैं एज अ सोल्जर लड़ूंगा और मेरे कश्मीर का बच्चा बच्चा लड़ेगा। और मैं आपको ये बताता हूं, कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे गोलियां खाएंगे, शहीद होंगे और इनको लिक्तर पोला ऐसा करेंगे, खुदा की कसम दुनिया देखेगी। इसके बाद सिखों पर हमला है, ननकाना साहब पर हमला का मतलब है, कोशिश का मतलब है कि सिखों पर हमला। तो मैं इंडिया के सिखों को कहता हूं, तैयार हो जाओ इस मोदी के खिलाफ और इंडिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों से पहले। अरे भाई, ड्रोन इसराइल के आ रहे हैं, इसराइल के ड्रोन, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसराइल है सबसे बड़ा दुश्मन। आप कोशिश करें, आप फटें उधर, इनके मंदिरों में फटें, इनके मंदिर उड़ाएं, खुदा की कसम। मसाजिद का जवाब आपको पूरी दुनिया से, अब तो सऊदिया के ने लग गया है। इन्होंने झंडे कलमा ऊपर लिखा हुआ है, झंडों पर इन्होंने लातें मारी हैं, इन बेगैरतों ने, इन हिंदुओं ने। मैं देखें, पाकिस्तानी हिंदू या माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा, इंडिया आरएसएस माइंड की बात कर रहा हूं। ये आरएसएस को इंडिया के मुसलमान मारेंगे। इस जंग में मोदी को साफ क्लियर हो चुका है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भारत इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत झूठ फैला रहा है और बड़े झूठे झूठे दावे कर रहा है। पहले तो बताएं कि मोदी सरकार झूठ बोलने की नौबत क्यों आई है, इसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों झूठ बोल रहा है? पहले आपका भी शुक्रिया। इस झूठ की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें चुप ने मार दिया है। पूछें किसकी चुप ने? आप पूछें किसकी चुप ने मारा है? पाकिस्तान आर्मी की चुप ने मारा है इनको, पाकिस्तान आर्मी की चुप ने मारा है। देखें, पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हम अपनी मर्जी से इनको तबाह और बर्बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले ही गूदी मीडिया और गूदी एक तरह से बौखलाहट का शिकार हो गया है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या करेगा, जिसकी वजह से वो अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों को, अमृतसर में हमारे पंजाबी लोगों को मार रहे हैं, सिखों को ननकाना साहब पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, बौखलाहट का शिकार हैं, अपने लोगों को मार रहा है ये मोदी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो अटैक होगा, मैं उसमें बता रहा हूं, इतना सख्त अटैक होगा कि मोदी और गूदी और जितने भी ये शूदी हैं मीडिया के, ये तबाह बर्बाद और इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आपको ये मैं बता रहा हूं। बाजिद अली साहब, डेफिनेटली आज भी DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि हम हमला करेंगे और तब करेंगे जब हम डिसाइड करेंगे हमने कब, कहां और कैसे करना है, किस वक्त करना है, कहां पे करना है, तब हमने डिसाइड करना है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब हमला करेंगे ना, तो पूरी दुनिया इसको देखेगी, पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट करेगी। आपके ये जो फॉल्स किस्म के जो आप कहानियाँ घड़ते हैं, जो आप खबरें फैलाते हैं, उसकी नौबत नहीं आएगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। DGISPR साहब ने बड़ा एक मैच्योर बयान दिया। देखें, पाकिस्तानी कौम को भी मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सब्र रखें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन हमारे लिए तो वो फल मीठा होगा, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं कि इंडिया के लिए वो बड़ा कड़वा, बड़ा उनके लिए एक बड़ा मैच्योर उन पे इंशाल्लाह हमला होगा। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, अभी उनको खुद को ही मरने दें, वो खुद अपने आप को मार रहे हैं और ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। अच्छा बासित साहब, ये मुझे बताएं कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं DGISPR के जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है अब उसको चाहिए कि वो फिल्मों से बाहर निकले और हकीकत पर मबनी बात करें। मेरा ख्याल है जो भारत हमेशा चूरन बेचता है, जो वो मंजन बेचने की ट्राई करता है अपने अवाम को, वो खुद नहीं खरीदते वो मंजन। इसको फिल्मी दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए। अब लोग बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर रहे हैं और आप झूठी खबरें भी फैला रहे हैं। देखें, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। इन्होंने हमेशा बॉलीवुड लेके चलें, लेकिन इस बॉलीवुड स्क्रिप्ट में इन्होंने हमेशा कश्मीरियों का सबसे बड़ा नुकसान किया है। कश्मीरियों को इन्होंने इतना शदीद कब्रिस्तान भरे हैं कश्मीरियों के उस साइड पे, और यकीन करें उनके लीडर्स किस तरह बुरी तरह मारे हैं, कश्मीरियों के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। और इस साइड भी, अब तो इस साइड भी आके इन्होंने जुल्म कर दिया कश्मीरियों पे। ये बॉलीवुड स्क्रिप्ट में कश्मीरी इसकी जिद में आ रहे हैं और ये कश्मीरियों को मार रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इनका ये जो स्क्रिप्ट है ये दुनिया में कामयाब नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं दुनिया इन पे लानतें भेज रही है, पूरी दुनिया इनको, बड़े बड़े अखबार इंटरनेशनल कह रहे हैं कि इनके राफेल 1000 जो है $1 मिलियन का नुकसान करवाने के बाद बौखलाहट का शिकार हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये सिर्फ जवाब था। ये इनके ड्रोन्स, इनके जो राफेल हमने गिराए, ये इनको सिर्फ जवाब था कि आपने हमारी हदूद की जो है ना खिलाफ वर्जी की है। अब जो हमला होना है वो अभी बाकी है, वो हमला होना है और शदीद होना है। और ये इंशाल्लाह क़यामत आएगी, इंडिया में क़यामत, और उस क़यामत में आप देखेंगे ये कैसे जहन्नम वासल होते हैं।
अच्छा, बासित अली, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े मुतमिन हैं, बड़े रिलैक्स्ड हैं, उनको पता है कि हमारी हिफाज पाकिस्तान हमारा दिफा करना बखूबी जानते हैं। लेकिन उन्होंने बात की भारत के अंदर नींदें हराम है, लोग वहाँ पे रातों को सो नहीं पा रहे, खौफ है, लाइटें बंद की हैं, किसी वक्त भी हमला हो जाएगा। तो आप चूंकि वहाँ की सियासत को अच्छी तरह जानते हैं, आपके ख्याल से वहाँ पर इस वक्त वाकई में बहुत खौफ की सूरत हाल है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी लोग जो है ना वो बहादुर लोग हैं, हमारे कश्मीरी बहादुर हैं। पंजाब के बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, जितने भी हमारे सूबे हैं, सब यकीन है इस टाइम आर्मी के बंदे हैं, हम फौजी हैं, हम सब फौजी हैं। पहले ये भारत जान ले कि सारे के सारे 24 करोड़ अवाम फौजी हैं, हम बराबर लड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, डर और खौफ पाकिस्तानियों में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम इंतजार जरूर कर रहे हैं कि भारत को कैसे फुर्र होना है इस दुनिया से भारत, इंशाल्लाह ताला। हाँ, उसी साइड आपको बताऊं, वो बुखलाहट और डरे हुए हैं, खौफ है। हिंदू इस टाइम उन्होंने, आप ये मत सोचें कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान पे या इस तरह के जो हरकतें की हैं, उन्होंने मसाजिद पे हमला करके आलमे इस्लाम पर हमला किया है, उन्होंने मसाजिद पे हमला करके इंडिया के मुसलमानों पे हमला किया है। इंडिया में बैठे मुसलमानों से कहता हूं कि फटने का वार सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आप लोगों का। आप लोग इंडिया में जितने भी बैठे हैं, आप लोगों की मसाजिद पर हमला है ये। इसके बाद सिखों पर हमला है, ननकाना साहब पर हमला का मतलब है, कोशिश का मतलब है कि सिखों पर हमला। तो मैं इंडिया के सिखों को कहता हूं, तैयार हो जाओ इस मोदी के खिलाफ, और इंडिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों से पहले। अरे भाई, ड्रोन इसराइल के आ रहे हैं, इसराइल के ड्रोन, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसराइल है सबसे बड़ा दुश्मन। तो मैं इंडिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जहाद फर्ज हो चुका है आप पे भी। आप कोशिश करें, आप फटें उधर, इनके मंदिरों में फटें, इनके मंदिर उड़ाएं, खुदा की कसम। मसाजिद का जवाब आपको पूरी दुनिया से, अब तो सऊदिया कहने लग गया है। इन्होंने झंडे कलमा ऊपर लिखा हुआ है, झंडों पर इन्होंने लातें मारी हैं, इन बेगैरतों ने, इन हिंदुओं ने। मैं देखें, पाकिस्तानी हिंदू या माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा, इंडिया RSS माइंड की बात कर रहा हूं। ये RSS को इंडिया के मुसलमान मारेंगे। इस जंग में मोदी को साफ क्लियर हो चुका है कि हम अगर कोई भी हरकत करेंगे, यहां पर सिर्फ हिंदू रह जाएंगे, सिख भी पढ़ेंगे, मुसलमान भी पढ़ेंगे। अब तो माइनॉरिटीज, कुकी ट्राइब्स हैं वहां पे, ये इतने बेगैरत लोग हैं, कुकी ट्राइब्स को चुन चुन के मारते हैं। छोटा सा एक ट्राइब है, मणिपुर, नागालैंड, असम में ये क्या क्या करते हैं, आपकी सोच है, माइनॉरिटीज को मारते हैं। ये मोदी ऐसा एक घटिया आदमी है जो मुसलमानों को भी मारता है, सिखों को भी मारता है, हर तरह की माइनॉरिटी को भी मारता है, और साथ में अपने हिंदुओं को पहलगाम की सूरत में हिंदुओं को भी मारता है। तो ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, और ये डिस्टर्ब आदमी कभी भी किसी का अच्छा भला नहीं सोच सकता। ये इंडिया को बेसिकली तबाह और बर्बाद कर रहा है। बासित अली, जितना आपका जोशो जज्बा मैं देख रहा हूं, जितना आपको मैं वलवला अंगेज देख रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि अगर जंग लगी, मुझे लग रहा है आप तो मैदान जंग में सबसे आगे खड़े होंगे। मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर जंग लड़ी, मैं एज अ सोल्जर लड़ूंगा, और मेरे कश्मीर का बच्चा बच्चा लड़ेगा। और मैं आपको ये बताता हूं, कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे गोलियां खाएंगे, शहीद होंगे, और इनको लिट्टर पोला ऐसा करेंगे, खुदा की कसम दुनिया देखेगी। और आप मेरे जोशो जज्बे की बात करेंगे, मेरा तो ये पूरा ऐलान है अपने फ्रीडम फाइटर्स से, जितने भी देखें, इन्होंने लश्कर तैयबा का ये नाम ले रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम ले रहे हैं, बदर मुजाहिदीन का भी मैं कह रहा हूं, सबका ले रहे हैं। मुजाहिदीन से कहता हूं, इस दफा जो इनके हम कान, नाक, आंखें निकाल के लाएंगे ना, काटने हैं बिल्कुल। छुरा जो मैंने इनको दिखाया था, उस छुरे से अभी तक खौफ में, ये उस छुरे की जो है ना, इनमें साड़ पड़ी हुई है, उस छुरे से मैं इनके कान भी काटेंगे, इनके नाक भी काटेंगे, और ला के दिखाएंगे, और अपने म्यूजियम में रखेंगे। हम इंशाल्लाह म्यूजियम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि मोदी का तो नाक सबसे पहले काटेंगे, और मोदी नोज हम अपने जो है ना म्यूजियम में सबसे बड़ा करके लगाएंगे।